हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आलोक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद मेरा इस जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसको देखने के लिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा हो अच्छे से तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमको बताइए और कमेंट करके भी बताइए। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा हो, कहीं पे लग रहा हो कि सजेशन कुछ हो, कि कहीं पे हमको कुछ सुधारने का ज़रूरत हो, तो उसको भी आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ है, जो कि बीटेक के लिए मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए एक पेपर है, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। सिलेबस वाइज जो भी सिलेबस होगा हमारे बीटेक में, सिर्फ उसी को हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो हम लोग पिछले लेक्चर तक पीएन जंक्शन डायोड को कंप्लीट पूरा कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफायर। हमारा सिलेबस में जो अगला टॉपिक है जिसका नाम लिखा हुआ है उसका नाम है रेक्टिफायर। अभी हम लोग रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे कि रेक्टिफायर हम लोग लाए क्यों, रेक्टिफायर का यूज़ क्यों पड़ा। तो आप सब देखे होंगे हमारे घर में एक बोर्ड होता है जहाँ पे एक एसी सप्लाई आता है। एसी सप्लाई कहने का मतलब आप सब अच्छे से जानते हैं। एसी सप्लाई कहने का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट आता है। अब क्या है, हमारा एक मोबाइल भी होता है। मोबाइल, इस मोबाइल को अल्टरनेटिंग करंट चार्ज करने के लिए नहीं चाहिए, इसको चाहिए डायरेक्ट करंट, डीसी। तो क्या होता है, हमारे पास एक मोटा सा चार्जर होता है। उस चार्जर को हम इस एसी वाले बोर्ड में पुट कर देते हैं और ये चार्जर क्या करता है, एक वायर से कनेक्टर रहता है और इसमें एक कनेक्टर रहता है जो हम अपने चार्जर में पुट कर देते हैं और हमारा मोबाइल चार्ज होते रहता है। लेकिन हम लोग उसके पीछे का उसके पीछे का जो मैकेनिक्स है, उसके पीछे का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके पीछे का जो इंजीनियरिंग है, उसको नहीं जानते हैं कि वो कैसे, आखिर कैसे एक एसी सिग्नल को वो डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और एक बात और, जो हमारे पास एसी सिग्नल होता है वो 220 वोल्ट में होता है, इतना ज़्यादा वोल्टेज में। और हमारे पास जो डीसी सिग्नल जो मोबाइल चार्ज करने के लिए चाहिए वो मुश्किल से 4 से 5 वोल्ट चाहिए, चाहे 10 वोल्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया 10 वोल्ट, तो मुश्किल से 4 से 5 वोल्ट जो चाहिए 220 से 4 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके पीछे क्या इंजीनियरिंग छिपा हुआ है, इसके पीछे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बखूबी अच्छे से पढ़ना है। तो क्या होता है, हमारे चार्जर में बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे पहला आता है हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक आता है टीएक्स। एक मिनट, जो हमारे पास ये चार्जर है, समझिएगा, सपोज दैट हमारे पास ये चार्जर है। इस चार्जर में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट बने होते हैं और इसमें अलग अलग डिवाइसेस लगा होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। मैं अभी बताऊंगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। वैसे आपको पता भी ही होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं जो हमारे वोल्टेज को कम करता है। जैसे सप्लाई पे 220 वोल्ट था तो ई जो है 220 वोल्ट को कम कर देगा, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट कर देगा, तो इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अब क्या है, हमारे पास इस ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद आता है एक डायोड। डायोड वह पीएन जंक्शन डायोड जो हम पढ़ चुके हैं, वही डायोड। उसके बाद क्या आता है, हमारे पास ट्रांसफार्मर डायोड आ गया। देन नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आता है। इस ट्रांसफार्मर और डायोड, इस दोनों चीज़ को एक से अलग से हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, एक अलग नाम देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर्स। मतलब जो हमारे चार्जर में फर्स्ट 2 कंपोनेंट होता है, ट्रांसफार्मर एंड डायोड, इसी को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। और इसके बाद हमारे चार्जर में अलग डिवाइस होते हैं जिसका नाम होता है फ़िल्टर। और फिल्टर के अंदर हमारे पास डायोड भी लगे हुए होते हैं, कैपेसिटर भी लगे हुए होते हैं, इंडक्टर भी लगे हुए होते हैं। मतलब मेनली कैपेसिटर और इंडक्टर, दो चीज़ लगे हुए होते हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों चीज़ को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं फ़िल्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, फ़िल्टर के नेक्स्ट बाद हमारे पास आता है रेगुलेशन, जो वोल्टेज को रेगुलेट करके रखेगा, रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब जो हमको पढ़ना है 7 8 एक्स सीरीज़, 7 9 एक्स सीरीज़ रेगुलेटर। फिर जीना डायोड, जो हम लोग को इसे पढ़ना है वो सब वोल्टेज रेगुलेटर ही आता है। तो रेगुलेटर मतलब वोल्टेज रेगुलेटर। देन हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ होता है और उससे वो जो इतना छोटा सा हमारा चार्जर होता है उसी में ये सारा चीज़ लगा हुआ होता है। और उसके बाद एक वायर लगा हुआ होता है जिससे हम लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। तो फिलहाल हम लोग को अभी
सबसे फर्स्ट ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी बीटेक में होंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिए होंगे। और डायोड के बारे में मैं अभी पढ़ा चुका हूँ पिछले कुछ वीडियोस में। और उसके बाद जैसे ही हम लोग ये रेक्टिफायर्स कंप्लीट करेंगे, रेक्टिफायर्स के बाद हमारे पास आएगा फ़िल्टर, और फिल्टर के जस्ट बाद आएगा रेगुलेटर। तो हम लोग अभी रेक्टिफायर्स को पढ़ने चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक वैसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो कि एक एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये हो गया हमारे पास एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये हो गया हमारे पास एक होता है ना, जैसे एक आंसर चाइनीज़ आंसर की तरह, कि ये आंसर चाइनीज़ आंसर है, चल रहा है, अब कब धोखा दे देगा पता नहीं। मतलब कि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को बोलिएगा रेक्टिफायर, अनजान करने का मतलब जो थोड़ा थोड़ा जानकारी रखता हो, कि बोलिएगा उसको, वो पूछेगा रेक्टिफायर क्या होता है, और आप बोलिए एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो वो मान लेगा। लेकिन जैसे ही अनजान व्यक्ति के अलावे अगर आपके कोई प्रोफेसर हो गए, अगर आप किसी जानकार व्यक्ति के पास जाइएगा, अगर किसी जानकार व्यक्ति के पास आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वो बोलेंगे कि आप अगर बोलिए रेक्टिफायर एक वैसा डिवाइस है जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो उनके सामने ये आंसर नहीं चलने वाला है। तो उनके सामने कौन सा आंसर चलने वाला है, वो आंसर सबसे ऊपर लिखा हुआ है जो सबके सामने चलेगा। रेक्टिफायर एक वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनी डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर एक वैसा डिवाइस है, एक वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनी डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बाई डायरेक्शनल करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, निगेटिव हाफ साइकिल भी है, इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। और इसको देखिए, ये हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन में है, सिर्फ पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल सिग्नल किसको बोलते हैं। तो आई होप आपको रेक्टिफायर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया हो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर डिफरेंट टाइप्स का होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी 2 टाइप का होता है, सेंटर टाइप रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ये सारा को हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर पे हम लोग क्यों मूव किए, ज़रूर हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहा होगा, कुछ ना कुछ कमियाँ रही होगी, जिसको हम लोग इम्प्रूव करके उसको फुल वेव रेक्टिफायर बनाएं, वगैरह वगैरह। ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।